तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी के इंट्रोडक्टरी पार्ट को देख लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि सॉल्युबिलिटी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, सॉल्युबिलिटी आप लोगों की है क्या, और साथ ही साथ में जो आप लोगों का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है उसके बारे में बातचीत की थी। तो अभी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी चीज़ें मुझे तुम लोगों को बतानी है, सिंपल सी, सोबर सी, प्यारी सी। और उसके बाद हम लोग उसी थोड़े से एकदम बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स भी शुरू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में तुम लोगों को सॉल्युबिलिटी ही पढ़नी है, परंतु सॉल्युबिलिटी का कॉमन आयन इफेक्ट के साथ क्या लेना देना है, और अगर कॉमन आयन इफेक्ट साथ में मौजूद रहता है तो वो सॉल्युबिलिटी को किस तरीके से वेरी करवा देता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जैसी चीज़ें, ठीक है। तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयनिक प्रोडक्ट लिखते कैसे हैं इस पर तो बातचीत कर ली थी, ठीक है। थोड़ा सा लास्ट वाली क्लास को अगर हम लोग रिकॉल करें तो रिकॉल करने पे हम लोगों को कुछ जानकारियाँ हमारी आंखों के सामने देखने को मिलेंगी, और वो जानकारियाँ कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि मान लेते हैं तुम लोगों को कोई एक सॉल्ट दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ सॉल्ट ऑफ लेड क्लोराइड दैट इज PbCl2। तो अगर मैं तुमसे कहूँगी कि इसका KSP लिखना है तो तुम उसका KSP कैसे लिखोगे? आप इसको इक्विलिब्रियम पे पहले आप इसकी रिएक्शन लिखोगे, तो ये आप लोगों ने इसकी रिएक्शन लिख दी इस प्रकार से। इतना स्प्लिट करना आना चाहिए। अब ये स्प्लिटिंग कैसे करते आएगी? जब आपको बेसिक आयंस के चार्जेस, मतलब बेसिक रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल्स कितने होते हैं, कितनी पावर होती है, कितनी नहीं होती है, ये सब अगर आपको पता रहेगा तो अगर मैं यहाँ से तुमसे पूछती हूँ कि इस रिएक्शन में KSP क्या है, तो तुम बताओ KSP में क्या होता है। KSP में सॉल्ट को हम लिखते ही नहीं है, ठीक है। सॉल्ट को हम लेते ही नहीं है। क्यों नहीं लेते? लास्ट क्लास में इसका डिस्कशन हो चुका है। सिर्फ उनके जो आयंस होते हैं उन आयंस को लिया जाता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जब भी हम लोग KSP जब भी हम लोग लिखते हैं किसी भी सॉल्ट का, तो KSP लिखते वक्त उसकी जो इक्वेशन में हम लोग किसको लिखते हैं? सिर्फ राइट साइड के आयंस को। तो क्या है Pb, ये 2+ इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाएगा Cl नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे लिखते हैं। सिमिलरली अगर आपको मान लेते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, इस प्रकार के सॉल्ट को अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? इसको स्प्लिट करोगे Fe की पावर में 3+, यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव। तो यहाँ पे तुम्हारे पास KSP कितना आ जाएगा? KSP विल बी योर Fe3 पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाना है OH नेगेटिव, और यहाँ पे क्यूब, राइट। तो बेसिक KSP लिखना तुमको आता है, बस यही होता है। अब इसमें ऐसा होता है फालतू के इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारे टाइप्स बना दिए जाते हैं कि AB2 टाइप का सॉल्ट आया तो KSP कैसे लिखेंगे, A2B टाइप का सॉल्ट आया, AB3 टाइप का सॉल्ट आया, AB टाइप का सॉल्ट आया। इतनी सारे ना पार्ट्स की इस टॉपिक में नीड नहीं होती। जिस इंसान को बेसिक रिएक्शन को स्प्लिट करना आता है, जिसे KSP लिखनी आती है, और जिसे नॉर्मल एकदम छोटे बच्चों के लेवल की मैथमेटिक्स आती है, उसको ये सब चीज़ों की नीड ही नहीं है, बराबर। उसको ये फालतू चीज़ों की नीड ही नहीं होती। तो ऐसे में फिर भी मैं एक बार चीज़ों को बता देती हूँ। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है, उस पर डायरेक्ट MCQ आ सकता है, तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए तुम्हारा पढ़ा हुआ रहना आवश्यक है। जैसे KSP, अब हम लोग करने क्या वाले हैं, पहले तो ये बात, हम लोग आपकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, और हम लोगों के जो KSP होती है, तो हम लोग इस KSP और उस सॉल्युबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप देखने वाले हैं। रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड KSP बराबर ऑफ वेरियस सॉल्ट्स। तो यहाँ पे अब हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो जो आप लोगों का टाइप 1 का सॉल्ट है, टाइप 1 का सॉल्ट क्या होता है? जो AB टाइप के सॉल्ट होते हैं ना, जैसे कि ऐसे सॉल्ट जिसमें कैटायन भी एक हो और अनायन भी एक हो, मतलब कैटायन और अनायन के जो उस पर्टिकुलर कंपाउंड में एटम्स हैं, उन एटम्स का रेशो कितना है? 1:1 है, ठीक है। उसमें उनका रेशो कितना है? 1:1 है। उस वाले सॉल्ट की मैं बात कर रही हूँ। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इस टाइप के सॉल्ट्स के। NaCl हो सकता है, AgCl, AgBr, AgI बराबर KBr, KI, इस टाइप के जो सॉल्ट्स होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो AB टाइप के सॉल्ट्स में जो जो एग्जांपल तुम लिखना चाहते हो लिख सकते हो, बस समझ में आना चाहिए, आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि आप किस प्रकार के सॉल्ट को किस कैटेगरी में डाल रहे हो।
ठीक है। अच्छा, और ये जो जितनी भी हम सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, ये सारी की सारी सॉल्युबिलिटी हम लोग प्योर वाटर में देख रहे हैं, ये बात तुम ध्यान रखना। ये जितनी भी सॉल्युबिलिटी की बातचीत हो रही है, सारी सॉल्युबिलिटी की बातचीत किस में हो रही है? आप लोगों के प्योर वाटर में हो रही है। अगर पानी की जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट होगा, ठीक है, जैसे कुछ लेट्स से अगर हुआ NaCl आपका सॉल्ट है और आपने उसको डिजोल्व किया सोडियम एसिटेट वाले सोल्यूशन में, तो होगा क्या? आपके सॉल्ट के पास भी Na पॉजिटिव आयंस है और जो आपका क्या कहते हैं सोल्यूशन उसके अंदर भी Na पॉजिटिव आयंस है। तो इन दैट केस हो जाएगा, बताओ कैसी सिचुएशन की कॉमन आयन इफेक्ट वर्क करेगा। तो वो हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। बट फिलहाल हम सॉल्ट को पानी में डाल रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि सॉल्ट और पानी के बीच में कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं, कोई कॉमन आयन इफेक्ट वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट कभी अपने अंदर से H पॉजिटिव क्रिएट तो करेगा नहीं ना। अगर सॉल्ट अपने अंदर से H पॉजिटिव क्रिएट करने लगा तो फिर वो सॉल्ट किस नाम का? फिर तो वो आप लोगों का एसिड बन जाएगा। और अगर वही सॉल्ट अपने अंदर से OH नेगेटिव क्रिएट करने लगा तो फिर वो सॉल्ट किस काम का? वो तो एक बेस बन जाएगा। तो सॉल्ट को जब आप प्योर वाटर में डिजोल्व करते हो तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगता है। बट अगर प्योर वाटर की जगह आपने कोई दूसरा सॉल्वेंट इस्तेमाल किया तो उस वक्त आपका ये सोचना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा कि वहाँ पे मैं क्या कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट को किस तरीके से काम में हमको लाना है। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगी हमारी क्लास की, ठीक है। अच्छा, और दूसरा एक और टॉपिक तुम लोगों को मैं लिखवा देती हूँ। देखो ये पॉइंट्स ना मैं लिखवा देती हूँ, रुको एक मिनट, इसको अपन थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स होना ज़रूरी है कि क्यों यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट हम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, इन प्योर वाटर। तो अब प्योर वाटर को इस्तेमाल करने की वजह से हो जाता है क्या है, सबसे बड़ा क्या कहते हैं फ़ायदा, नो कॉमन आयन इफेक्ट। पानी के और सॉल्ट के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगता है बिटवीन सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। उसके बाद एक दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी हम यहाँ पे सॉल्ट लेते हैं, जितने भी हम यहाँ पे सॉल्ट लेते हैं, हम लोग यूजुअली, मैंने पहले ही बताया था, स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के साथ डील करने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी आप यहाँ पे स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट लोगे, ये सारे के सारे स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स को हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। हम अज्यूम करके चलेंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में ऐसा ना बोला हो कि वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ और सिर्फ 50% डिसोशिएट हो रहा है या फिर वो इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ और सिर्फ 30% डिसोशिएट हो रहा है, ऐसा नहीं। अनलेस एंड अनटिल ये डिसोशिएशन वाला कंस्ट्रेन आपके ऊपर नहीं लगा होगा, आप ये मानकर चलिएगा कि वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा का पूरा अपने अंदर से जितना वो डिसोशिएट हो रहा है पूरा का पूरा हो रहा है, और सारे के सारे डिसोशिएटेड आयंस उसके डिसॉल्व हो रहे हैं पानी में जाकर, ठीक है। उसके वो सारे डिसोशिएट हो रहा है और डिसोशिएट वाले पानी में डिसॉल्व हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग आगे बातचीत करते हैं। तो अगर मान लेते हैं इस टाइप का कोई सॉल्ट है, AB टाइप का आपके पास लेट्स से सॉल्ट है, तो जब वो सॉल्ट आपका डिसोशिएट होगा तो A पॉजिटिव और क्या बना लेगा, वो B नेगेटिव बना लेगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये दोनों एक्वस फॉर्म में रहेंगी, ठीक है। उसके अलावा अब तुम सोचो, जब हम लोगों ने रिएक्शन को शुरू किया तो उस वक्त मेरे सॉल्ट की खुद की उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई ना कोई सॉल्युबिलिटी रही होगी, ठीक है, कोई ना कोई सॉल्युबिलिटी रही होगी, ठीक है। एट T=0 मेरे पास उसकी कोई ना कोई सॉल्युबिलिटी रही होगी। और क्योंकि अब हम लोग इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए, तुम तो जानते हो इक्विलिब्रियम पे जाने पे कुछ होता है, कुछ हम x माइनस करते हैं। बट रुको, ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमने अभी अभी ऊपर एक अजम्पशन लिया कि अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखकर नहीं आया है कि कितना परसेंटेज वो डिसोशिएट हो रहा है, और दूसरी बात यहाँ पे हम इसको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानकर चल रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कैसा रहता है, जितना उन लोगों का, ठीक है, जितना उन लोगों का रिएक्टेंट होता है वो रिएक्टेंट पूरा का पूरा वैसे का वैसी स्टोक्योमेट्री के हिसाब से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि T= इक्विलिब्रियम आते आते ये वाली चीज़ आपकी 0, ये S और ये S, यही काम तो हम लोग करते थे एसिड में भी। जैसे HCl है, अगर आपने उसको डिसोशिएट किया क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जितना HCl का कंसंट्रेशन होगा उतना ही H पॉजिटिव और उतना ही Cl नेगेटिव का होगा, बराबर। तो यही काम आपको यहाँ करना है। फिलहाल मैंने ये स्टेप तुमको शो कर दी है, नेक्स्ट टाइम से मैं ये स्टेप शो नहीं करूँगी, डायरेक्ट लिखूंगी। तो अब यहाँ पे किसी ने KSP लिखने को कहा, बताओ KSP कैसे लिखेंगे।
ये इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे KSP, बराबर। ये आप लोगों का ऐसे। अच्छा, A पॉजिटिव क्या होगा बताओ, A पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है S, B नेगेटिव की वैल्यू कितनी है S। तो यहाँ से तुम्हारे पास KSP कितना आ गया, KSP निकल के आ गया S²। KSP कितना निकल के आ गया S²। और अगर किसी ने तुमसे S कितना है इसकी वैल्यू पूछी तो S कितना है √KSP। तो आप लोगों का जो सॉल्युबिलिटी है उसका KSP के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, ये रिलेशनशिप होता है। अगर मेरा सॉल्ट आप लोगों का कौन सी कैटेगरी का हो, आप लोगों का AB कैटेगरी का सॉल्ट अगर हो तो कई लोग क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं कि S का KSP के साथ कैसा रिलेशनशिप है, √ का रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं होता है, कोई √ का रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। आपका सॉल्ट की स्टोक्योमेट्री क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सॉल्ट के अंदर जो उसके एटम्स इन्वॉल्व है उनकी स्टोक्योमेट्री क्या है इस पर मायने रखती है बातचीत। अब जैसे तुम्हारे पास AB2 टाइप के सॉल्ट्स हैं, जैसे कि मानकर चलते हैं PbCl2 है, MgCl2 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी तुम अपनी मर्जी से ले सकते हो जो तुम्हें याद है। इनमें से मैंने किसी एक सॉल्ट को ले लिया, जैसे मान लेते मैंने MgCl2 को ले लिया। MgCl2 को मैंने इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश की, क्या हो जाएगा Mg की पावर 2 प्लस Cl की पावर -1, क्योंकि 2 Cl है तो 2 टाइम्स Cl नेगेटिव। अब तुम मुझे बताओ एट T = 0 MgCl2 की कुछ ना कुछ तो सॉल्युबिलिटी रही होगी, तो लेटर से S है। अब हम मान कर चल रहे हैं कि ये सॉल्ट आपका आगे गया इक्विलिब्रियम पे और उसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने का अपना पूरा हक अदा किया, और वहां से Mg2+ की सॉल्युबिलिटी S हो गई और इसकी सॉल्युबिलिटी 2S हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे KSP लिखती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये इस पे ऑब्जेक्शन मत उठा लेना मैडम कि MgCl2 तो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट नहीं होता है। मैं फिलहाल तुम्हें सिर्फ KSP का क्या रिलेशनशिप है S के साथ बता रही हूँ, कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर, ठीक है, बराबर। अच्छा, अब जैसे मान लेते हैं MgCl2 नामक सॉल्ट है, मैं मानती हूँ स्पेरिंगली सोल्यूबल लेट से सॉल्ट नहीं है, लेकिन अगर इस सॉल्ट को आपने पर्टिकुलर वाटर में ही, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में डिजोल्व नहीं किया, आपने पानी की संख्या बहुत कम रखी, तो बेचारा यही सॉल्ट क्या हो जाएगा बताओ, स्पेरिंगली सोल्यूबल बन जाएगा। तो कंडीशंस पे हम बात नहीं कर रहे, सिवाय सिर्फ एग्जाम्पल समझ रहे रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पे अब KSP क्या हो गया बताओ, KSP क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Mg की पावर में 2 प्लस और Cl नेगेटिव और यहाँ पे पावर में 2। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये S, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 2S और उसका स्क्वायर। अगर कई लोगों को ना डायरेक्ट करने की आदत होती है, और डायरेक्ट करने वाले लोग यूजुअली यहाँ पे स्क्वायर करना भूल जाते हैं और उसका आंसर लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ S²। क्यों? क्योंकि S × 2S 2S²। उनको ये नहीं याद है कि 2S के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये गलती मत करना, ठीक है। तो यहाँ से KSP ये आई। तो अगर मैं अभी AB2 सॉल्ट्स के लिए रिलेशनशिप पूछूंगी KSP का क्या है, तो ये KSP का रिलेशनशिप क्या है, KSP = 2 टाइम्स ऑफ S। तो इस टाइप के छुटपुट तुम लोगों से MCQ पूछे जा सकते हैं, बराबर। कोई भी पूछ लेगा तो वो तुम्हें MCQ बनाते आने चाहिए। अब मैं AB3 टाइप के सॉल्ट, A2B4 टाइप के सॉल्ट, इन सब के बारे में आप चाहो तो इसी प्रकार से क्या कर सकते हो, डेरिवेशंस निकाल सकते हो। बट क्या मतलब है, आपको एक टाइप के सॉल्ट का अगर डेरिवेशन आ चुका है तो ऑब्वियस है कि आप उसके जैसे कोई भी टाइप का सॉल्ट आए, आपको बस उनकी ना जो कहते हैं बेसिक रेडिकल्स का जो, या एसिडिक रेडिकल्स का जो चार्ज होता है, जो 9-10 स्टैंडर्ड में आप रटना मारते हो, वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको वो याद है तो फिर तो आपको सब कुछ आता है, बराबर। अगर आपको वो याद है तो आपको सब कुछ आता है। अच्छा, अब मैं एक तुम्हें ना जनरल बताती हूँ, एक जनरल फॉर्मेट बताती हूँ। जैसे मान लेते हैं आपको कल को किसी ने ये बोला कि मैं आपको ये एक रिएक्शन लिखकर दे रहा हूँ। कौन सी रिएक्शन लिखकर दे रहा है, APBQ। अच्छा, अब तुम तो जानते हो कि ये इक्विलिब्रियम पे जाके टूटेगा। अब कई लोग इस रिएक्शन को तोड़ने में ना बेचारे बहुत ही घबरा जाएंगे, तो देखो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। B के पास कौन सा वर्ड है, B के पास क्या लिखा है, देखो पढ़ो, B के पास क्या लिखा है, B के पास लिखा है Q, ठीक है। तो वो आपके A की पावर में चढ़ेगा, ठीक है। इंटरचेंज करना है, ये सारा 10 स्टैंडर्ड और 9 स्टैंडर्ड का बेसिक्स है, बट क्या कर सकते हैं, नहीं आता है तो वो लोग अभी सुन लो कम से कम। जो Q है वो A की पावर में चढ़ेगा, प्लस जो A के साथ में लिखा हुआ है वो B की पावर में चढ़ेगा। तो पावर इंटरचेंज करके चढ़ा देनी है। हाँ, ऑब्वियसली A कैटायन है तो उसकी पावर पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और मान लेते हैं B मेरा अनायन है, तो लेट अस इमेजिन कि मैंने उसकी पावर नेगेटिव ली, ठीक है। कई लोग B को पॉजिटिव और A को नेगेटिव भी ले सकते हैं, बट जो हमारा यूजुअल साइन कन्वेंशन होता है, हम कैसे लिखते हैं, कैटायन को पहले लिखते हैं, अनायन को बाद में लिखते हैं, है ना, इसीलिए।
अच्छा अब बताओ, इसमें आपके पास जो कंपाउंड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था वहां पे आपके पास ए कितने थे। जैसे मैं ऊपर पूछूंगी कि MgCl2 में Cl कितने थे, तो आप नहीं बोलोगे MgCl2 में आप लोगों का जो Cl है मैडम वो तो क्या कहते हैं आपका 2 है। तो वैसे ही मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि नीचे में जो कंपाउंड वहाँ दिया है वहाँ पे ए कितने हैं, तुम बोलोगे पी है पी, तो मैं यहाँ लिख दूंगी सामने पी। मतलब क्या किए, पावर से इंटरचेंज किए, बट जो नीचे में लिखा हुआ टर्म है वो कहाँ आ जाएगा, सामने, और यहाँ क्या आ जाएगा क्यू। क्या ये बात जा रही है दिमाग में, जानना तो पड़ेगा, लेकर तो जाना पड़ेगा दिमाग में बात को, ठीक है, ये तो दिमाग में लेकर जाना ही पड़ेगा आपको उसके अपने दिमाग के अंदर में। चलो ठीक है, अब इसमें किसी ने तुमसे पूछा इसका KSP लिखो, तो KSP लिखने में क्या तकलीफ है, लिख डालो KSP, क्या दिक्कत है। KSP इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, कंसंट्रेशन ऑफ A और कितनी पावर है Q प्लस, और सामने स्टोक्योमेट्री कितनी है P। तो जो स्टोक्योमेट्री होती है ना वो आपके पावर में चढ़ जाती है, जो स्टोक्योमेट्री होती है वो आप लोगों के पावर में चढ़ जाती है। अच्छा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा B, और यहाँ पे आ जाएगा P नेगेटिव, और स्टोक्योमेट्री कितनी है Q, वो उसके पावर में चढ़ जाएगी। ये इस तरीके से, बराबर, ये इस तरीके से, ये ऐसे काम चलता है, ये ऐसे काम चलता है हम लोगों का जनरल फॉर्म में। अब जनरल फॉर्म में ज़रूरी नहीं है तो मैं A B क्यों दे, ऐसा दे सकता है AX BY, तब क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिखेंगे जी, एक A और B। A की पावर में कौन चढ़ेगा बताओ, Y नेगेटिव, ठीक है, Y में आ जाएगी वाली क्वांटिटी। अच्छा अब इसके अलावा एक चीज़, अच्छे से चीज़ों को समझना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से उसको स्प्लिट करके लिख लो। रुको रुको रुको, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसमें कुछ गड़बड़ मार दी है, रुको 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 रुको, ऊपर वाले में कुछ मैंने लगता है गलतबाजी में कुछ गड़बड़ बोल दिया है, देख लें दो कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। नहीं ठीक है ठीक है, सही लिखा है, फालतू का टेंशन। ठीक है, कितना हो जाएगा A Y की पावर प्लस में, और यहाँ स्टोक्योमेट्री X, और यहाँ पे स्टोक्योमेट्री Y रहेगी लेकिन पावर में क्या आ जाएगा X नेगेटिव। अब अगर किसी ने तुमसे इसका KSP लिखने को कहा तो इसका KSP क्या होगा बताओ, इसका KSP हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A Y पॉजिटिव, स्टोक्योमेट्री क्योंकि X है तो पावर में X चढ़ा देंगे, राइट। अच्छा यहाँ पे क्या इतना आ जाएगा आप लोगों का कंसंट्रेशन ऑफ B, और ये कितना आ जाएगा X नेगेटिव, और ये कितना चढ़ा देंगे इसकी पावर में हम लोग Y चढ़ा देंगे, ये इस तरीके से। और अगर कोई गिवन डेटा दिया हुआ है तो उस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग तुम सोल्यूशन को मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन दिया हो, गिवन दैट कि सॉल्युबिलिटी ऑफ AX/BY इज सॉल्युबिलिटी ऑफ AX/BY इज S, अगर आपको ये गिवन दिया है तो आप KSP कैलकुलेट करो। तो कैसे करोगे, AX/BY से आपको क्या मिला, X टाइम्स ऑफ A Y पॉजिटिव मिला, प्लस Y टाइम्स ऑफ B X नेगेटिव मिला। आप लिख सकते हो कि फिर ये अगर S है तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पे पहुंच के इसने X टाइम्स ऑफ S प्रोड्यूस किया होगा, और इसने Y टाइम्स ऑफ S प्रोड्यूस किया होगा। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में इस एक्सप्रेशन को यूज़ करूँ और इन गिवन वैल्यूज़ को अगर मैं यूज़ करूँ तो मेरे पास यहाँ से KSP कितना आएगा, KSP कितना आ जाएगा बताओ, XS ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद में पावर में X ये आ जाएगा, बराबर। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा रुको रुको रुको, हमको इसको ना X नहीं लेना चाहिए था, नहीं ठीक है। अच्छा और यहाँ पे YS, और पावर में कितना आ जाना है, पावर में इसका Y आ जाना है, कितना हो जाएगा, X की पावर X, Y की पावर Y, और S की पावर X प्लस Y। ये मैंने कैसे लिखा है, मैंने सिंपल सा आप लोगों का बेसिक काम किया है इंडाइसिस का, A की पावर M इंटू A की पावर N इक्वल टू A की पावर M प्लस N। छोटे कक्षा में आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी। तो ये क्या निकल के आया, KSP निकल के आया। तो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द KSP एंड सॉल्युबिलिटी। बट क्या ये रिलेशनशिप अभी मतलब पूर्णतः आप ये कह सकते हो कि ये कंप्लीट हो चुका है, नहीं, अभी ये पूरी तरीके से नहीं आया है। अगर किसी ने तुमसे कहा कि यहाँ से आप सॉल्युबिलिटी की वैल्यू मुझे निकाल के दो, चाहे कुछ भी हो जाए, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू मुझको यहाँ से होना, तो फिर अब तुम सॉल्युबिलिटी की जो वैल्यू है वो कैसे निकालोगे बताओ। तो देखो ये पहले तो इन दोनों टर्म्स को इसके डिवाइड में ले आओ,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा के एस पी अपॉन में कितना आ जाएगा एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। अब मुझे एस कैलकुलेट करना है, तो बताओ मैं एस कैसे कैलकुलेट करूंगी, मैं यहाँ पे एस कैसे कैलकुलेट करूँ। तो बेसिक मैथमेटिक्स है, उसको थोड़ा ध्यान में रखोगे। कल को मान लेते तो मैं लिखा हो एस का स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि मुझे एस कैलकुलेट करना है, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट एस, तो आप एस को कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। आप क्या नियम कायदे लगाओगे मैथ्स के जिससे आपका एस आ जाए। तो बहुत ही सिंपल से सोबर से नियम कायदे हैं, कुछ नहीं होगा। जो भी बाजू में आपकी एस ये एक्स वाली क्वांटिटी है, उस एक्स वाली क्वांटिटी के पास, ठीक है, ये 1 अपॉन में ये नंबर पहुंच जाएगा। ये नंबर कैसे पहुंच जाएगा, 1 अपॉन में। तो अगर मुझे यहाँ से एस कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से मेरा एस क्या आ जाएगा, जो भी लेफ्ट साइड में आपकी क्वांटिटी लिखी हुई है कितनी, के एस पी अपॉन में एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई, उसके पावर में ये वाली क्वांटिटी रेसिप्रोकल में पहुंचेगी, यानी कि 1/x प्लस वाई। सो दिस इज अ रिलेशनशिप फॉर सॉल्युबिलिटी एंड के एस पी फॉर एनी टाइप ऑफ जनरल इक्वेशन। तो हो सकता था कल को यही सवाल तुम्हें एमसीक्यू में पूछ लिया जाए और तुम्हें इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचना हो, राइट। तो इस तरीके से काम करते एक इंसान को आना चाहिए, ठीक है, कि क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, ये सारी बातचीत आपको आइडिया होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन से मूव करते हैं, क्योंकि थेरी हम लोगों ने पढ़ ली, राइट। अब हम लोग बातचीत करते हैं क्वेश्चंस की। अगर हाँ बीच में मुझे कोई थेरी पॉइंट याद आएगा, मान लेते हैं, तो मैं वाला डिस्कस कर लूँगी तुम लोगों के साथ, उसमें क्या है, ठीक है, उसके डिस्कशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि पहले क्वेश्चन में करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको सिल्वर क्लोराइड दिया हुआ है AgCl, जिसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी दी हुई है इतनी, सॉल्युबिलिटी दी हुई है मतलब आपको S की वैल्यू गिवन है, ठीक है। आपको यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है S कितना। अब याद रखना यहाँ पे S की यूनिट से अति आवश्यक, आपकी सॉल्युबिलिटी की यूनिट, मैं ये नहीं कह रही कि अलग अलग टर्म्स में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप उसको मोलैरिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, नॉर्मैलिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, फॉर्मेलिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। जिस टर्म में एक्सप्रेस करना है यार उस टर्म में एक्सप्रेस करो, लेकिन मोलैरिटी के टर्म्स में यानी कि मोल पर लीटर के टर्म्स में एक्सप्रेस करना एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका माना जाता है और ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। तो आपकी ये यूनिट हमेशा होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है उसमें ये यूनिट नहीं है, तो अगर ऐसी यूनिट नहीं मिली और कुछ और मिला तो उसको कन्वर्जन कैसे करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलो तो पहले सॉल्युबिलिटी दी हुई है और आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ढूंढना है, मतलब आपका जो टू फाइंड है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, एक मिनट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो टू फाइंड है वो टू फाइंड कितना है आपका KSP है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है सोल्यूशन। सोल्यूशन में जो सॉल्ट दिया है वो सॉल्ट को पहले ब्रेक कर लो। क्या सॉल्ट है, AgCl, बहुत ही बढ़िया। AgCl सॉल्ट को अगर आप ब्रेक करोगे तो तुम तो जानते हो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है, और तुम ये भी जानते हो कि अगर मान लेते हैं लेट AgCl की सॉल्युबिलिटी, लेट AgCl की सॉल्युबिलिटी अगर S दी होती तो उससे बनने वाले Ag पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी भी S होती, उससे बनने वाले Cl नेगेटिव की सॉल्युबिलिटी भी S होती। तो इस हिसाब से KSP क्या होता, KSP होता Ag पॉजिटिव और ये होता Cl नेगेटिव। तो इस हिसाब से KSP और S के बीच में क्या रिलेशनशिप आता, S² आता। मैं दोनों की जगह अगर S और S पुट करूंगी तो क्या ये बात भेजे में जाती है, बट सॉल्युबिलिटी तो हमको दी हुई है पहले से, कितनी 1.06 इंटू 10 की पावर में कितना -5, बस वैल्यूज पुट करो, उसका स्क्वायर करो, वहां से KSP निकल के आ गया। तो 1 का स्क्वायर तो देखो 1 ही हो जाता है, और उसकी वजह से ये आएगा इसका स्क्वायर और ये आएगा 10 की पावर -10। तो दिस इज योर KSP, ये है आपकी KSP नामक प्राणी, ठीक है। तो जब भी कोई सॉल्ट तुमको दिखे, जब भी कोई सॉल्ट तुमको दिखे तो सबसे पहले उसके सॉल्ट की केस, पहले तो सॉल्ट को ना ब्रेक कर लेना, पहले तो सॉल्ट को क्या कर लेना, ब्रेक कर लेना, और ब्रेक कर लेने के बाद उसके S के टर्म्स में ही उसकी सबकी सॉल्युबिलिटी लिखना। और जब उसके S के टर्म्स में उसकी सॉल्युबिलिटी लिख दोगे तो सॉल्युबिलिटी लिखने के बाद फिर क्या गिवन डेटा है क्या नहीं है फिर तुम टेंशन लेना अपनी, ठीक है। तो हो गया ये पार्ट भी। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में अभी मूव करते हैं हम लोग इस चीज़ को। तो यहाँ पे आ जाओ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लिया, ये भी मोल पर लीटर में दिया था, हमने इसको ग्राम पर लीटर में कर लिया। देखो अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में तुमने अगर कॉपी में नोट्स बनाए हैं, बनाते जा रहे हो साथ साथ में, क्योंकि उतना कुछ कठिन ये वीडियो है नहीं कि इसमें तुम लोगों को कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा नीड पड़ रही है। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में ये दिया है
अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा काटना पड़ेगा, इसको काट दो। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको गिवन में नहीं है, सॉल्युबिलिटी आपकी गिवन में। सॉल्युबिलिटी आपको दी हुई है 1.2 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम पर लीटर, बराबर, ये आपको दी हुई है। चलो ठीक है। अब हमने तो ऊपर पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी तो यार मोल पर लीटर में होनी चाहिए। क्या ये गलत है सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने का टर्म? कतई नहीं। ये सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने का टर्म कतई गलत नहीं है। बट दिक्कत ये है कि जो हम लोग कॉमनली यूज हम लोग करते हैं, वो कॉमनली यूज वाली प्रॉपर्टी हम लोगों की क्या होती है, यूज करते हैं मोल पर लीटर को। तो अब इसको मोल पर लीटर में लाएं, कैसे लाएं? तो अब देखिए, ये जो वर्ड लिखा है, ये जो वर्ड है, इसकी फील लो, ठीक है। ये क्या बोलना चाह रहा है, मैं तुम्हें डायरेक्ट बता सकती हूँ, ठीक है, डायरेक्ट से भी वही आंसर आएगा, बट वो डायरेक्ट आंसर आया कैसे, तुम्हें इसकी फील होनी चाहिए, ताकि आगे जाके तुम्हें कोई कन्वर्जन करने को मिले, ठीक है। तो तुम्हें पता तो होना चाहिए कि कौन सी चीज को ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि किसी ने तुमसे पूछा कि अच्छा इसको तुमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, कुछ आइडिया नहीं। जैसे अभी तुम लोग लास्ट टाइम वो बोर्ड्स की बुक के पीछे के जो न्यूमेरिकल जब चेक करवा रहे थे मुझसे, बहुत सारे लोग फंस गए उस न्यूमेरिकल में, कैसे आया क्यों आया पता नहीं, जो तुम्हारे पास सोल्यूशन बुक थी उसे ढाप के दे दिए थे मुझे, है ना। तो ऐसे मझधार में ना फंसो, उसके लिए बताया जा रहा है। तो देखो, सॉल्युबिलिटी दी हुई है 1.2 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम पर लीटर। तो ऐसे केस में हम करते क्या है, हम मान कर चलते हैं, ठीक है, हम मान कर चलते हैं कि हम लोगों का वॉल्यूम हम लोग ले लेते हैं 1। लेट वॉल्यूम इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोगों का 1 लीटर, खत्म बातचीत। वॉल्यूम बराबर कितना लेकर आ जाते हैं हम लोग 1 लीटर। वॉल्यूम बराबर कितना ले आते हैं हम लोग, मान लेते हैं 1 लीटर। अच्छा, अब वॉल्यूम बराबर 1 लीटर आ गया, बहुत ही बढ़िया है। अभी जो वॉल्यूम बराबर 1 लीटर आपका आया है, इस वॉल्यूम बराबर 1 लीटर में अब आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो, अगर यहाँ पे मैं यानी कि वॉल्यूम अगर 1 लीटर है, तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपकी क्या है, वेट है, ठीक है। ये क्या है आप लोगों का वेट है। किसका वेट है? ये SRF2 का वेट है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका। 1.2 इंटू 10⁻⁻2 वेट का मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, कुछ मत करो, आपको मोलर वेट तो पता ही होगा SRF2 का। अब SR मतलब स्ट्रॉन्शियम, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कोई याद करके नहीं बैठता है, ठीक है, एटॉमिक मास कोई याद करके नहीं बैठता है। ये चीज आपको गिवन डेटा में होगी, मैंने लिखी नहीं है शायद, मैं बता देती हूँ, 125.6, ठीक है, ये आपको डेटा है। अब आप क्या करोगे, आपको वेट पता है, आपको मोलर वेट पता है, ठीक है, आपको वेट पता है, आपको मोलर वेट पता है। क्या आपको ये नहीं लगता आप यहाँ से मोलैरिटी कैलकुलेट कर लोगे? आप यहाँ से मोलैरिटी कैलकुलेट कर लोगे। मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स कितना आएगा? 1.2 इंटू 10 की पावर कितना, -2 डिवाइडेड बाय 125.6 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो कि 1 लीटर हमने अज्यूम किया है। तो यहां से ये मोलैरिटी क्या निकल के आ गई, डिवीजन करना पड़ेगा हम लोगों को। तो डिवाइड करके मैंने रखा है, मैं देख के बता देती हूँ तुम्हें, 9.55 इंटू 10 की पावर -5 आएगा। अब ये जो मोलैरिटी निकल के आई है, इसी मोलैरिटी को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहेंगे। अच्छा, अब कई लोगों का डाउट आएगा, क्या मैडम मोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी सेम होती है? उस पर अपन इस वीडियो के एंडिंग में डिस्कशन करेंगे, अभी डिस्कशन में मत आना, हाँ, क्योंकि मैं अभी इसी मोलैरिटी को यही सॉल्युबिलिटी इसीलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने सॉल्युबिलिटी की वैल्यू से ही तो कैलकुलेशंस किए हैं, इसीलिए कह सकती हूँ। अदरवाइज ये सॉल्युबिलिटी हमेशा मोलैरिटी के बराबर नहीं होती, ठीक है, या दोनों एक दूसरे के हमेशा इक्वल नहीं होते। तो ये यूनिट अब इस तरीके से किस में कन्वर्ट हो गई, आप लोगों के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करने के बाद मोल पर लीटर में कन्वर्ट हो गई। अब जिन लोगों को इस तरीके की कैलकुलेशन में घुसना ही नहीं है, जो अपना सर खपाना ही नहीं चाहते, वो लोग ये याद रट लो कि नहीं, अगर ग्राम पर लीटर में आएगी यूनिट तो हम उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों की यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आप लोगों की मोल पर लीटर में। अभी जो मैंने बातचीत बोली, इस बातचीत को तुम लोग किसी कॉपी में लिख कर रख लेना, बराबर, किसको कहीं लिख कर रख लेना जिन लोगों को डायरेक्ट करना है, और नहीं भी फिर भी लिख के रख लो, ताकि बाद में कभी लास्ट मोमेंट पे अगर आपको रिवीजन करना रहता है तो रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहे कि अच्छा करना क्या है। तो इस तरीके से मेरी अच्छी वाली मोलैरिटी आ गई, यानी कि मेरे पास S की सही वैल्यू आ गई कितनी, 9.55 इंटू 10 की पावर -5। इस वैल्यू को मैं यूज करूंगी। अब मुझे सॉल्ट क्या दिया हुआ है, सॉल्ट मुझे दिया है SRF2। SRF2 को अगर मैंने तोड़ा तो स्ट्रॉन्शियम आप लोगों के ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इतना तो बेसिक केमिस्ट्री आनी चाहिए कि आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये सब याद हो। तो स्ट्रॉन्शियम की पावर कितनी होगी, 2+।
फ्लोरीन तो पूरी दुनिया जानती है F नेगेटिव होता है और सामने तो 2 आ जाएगा। ऐसे में अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इक्विलिब्रियम पे पहुंच के इसकी S, इसकी 2S। तो यहाँ से अगर मैं KSP को लिखूंगी तो KSP आप लोगों का कुछ इस प्रकार से होगा, ये F नेगेटिव और ये 2। अच्छा, इसमें भी ना कई लोगों को बहुत बुरी आदत होती है, ये जो 2 पॉजिटिव लिखा होता है इसको ये आप ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। अरे गधो, ब्रैकेट के बाहर लिखने से वो स्क्वायर के जैसे ट्रीट होगा। कभी भी कोई भी पॉजिटिव पावर या कोई भी नेगेटिव पावर ब्रैकेट के बाहर नहीं, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। ठीक है, याद रखना, ब्रैकेट के बाहर नहीं, कहाँ लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। ठीक है, अच्छा तो आगे आ जाओ। कितना हो गया स्ट्रोंशियम की पावर 2 प्लस में S, यहाँ पे S कितना है आपका, ये 2 टाइम्स ऑफ S है, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ S स्क्वायर। तो ये KSP आ गया। अब गिवन में आपको S दिया हुआ है तो 4, S की वैल्यू कितनी दी हुई है 9.55, ठीक है, इंटू 10 की पावर -5 और उसका स्क्वायर। तुम कर लेना कैलकुलेशंस, मैं तुम्हारे लिए काम छोड़ रही हूँ। तो इस तरीके से तुम लोगों के पास क्या निकल के आ गई, KSP निकल कर आ गई। ठीक है, इस तरीके से तुम लोगों के पास क्या निकल के आ गई, KSP निकल कर आ गई। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? इस तरीके से KSP निकल कर आ गई है। ठीक है, अच्छा अब इसमें तुम लोगों को एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट बताती हूँ। तुम लोग डबल सॉल्ट्स पढ़ोगे आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, उतना डिटेल में तो नहीं पढ़ोगे डबल सॉल्ट, बट तुम देखना तुम्हारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे डबल सॉल्ट तुम लोग धीरे धीरे अपने आजू बाजू देखोगे। एक तो तुम्हारा बहुत ही फेमस डबल सॉल्ट होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, इनके फॉर्मुलेस वगैरह भी जैसे जैसे तुम्हारी लाइफ में आते जाते हैं, हाँ, तो उनको भी आपको क्या रखना है, याद रखना है उनके फॉर्मुलेस को, कि अच्छा फेरस अमोनियम सल्फेट मैंने बोल दिया तो आप लोगों को उसका फॉर्मूला तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अच्छा इसको ये कहते हैं मैडम है। अगर तुम्हें कुछ ये बोल दिया, तुम्हें कुछ बोल दिया, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसको ऐसा लिखते हैं, इसको वैसा लिखते हैं। बराबर है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये जो मैंने वर्ड कहा फेरस अमोनियम सल्फेट या एलम मैंने अगर कह दिया, इन वर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों मैं ये बकवास कर रही हूँ, क्या नीड क्या है इसकी, क्या क्यों ये बोला जा रहा है आपके साथ, ये क्यों बोला जा रहा है। कई बार कैसा होता है कि जो तुम लोग अभी काम कर रहे हो, राइट, तो अब ऐसे में जो मैंने आप लोगों को यूजुअली सॉल्ट दिए, जो मैं अभी सॉल्ट दे रही हूँ, ये मैं आपको बहुत ही सिंपल सॉल्ट दे रही हूँ। सिंपल सॉल्ट समझते हो, AgCl, NaCl, PbCl2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाइप के, इस टाइप के मैं आपको इजी सॉल्ट दे रही हूँ। बट अगर मान लेते हैं कल को कोई तुम्हारे पास डबल सॉल्ट आ गया, ठीक है, अगर मान लेते हैं कल को तुम्हारे पास कोई डबल सॉल्ट आ गया, तो डबल सॉल्ट का आप किस तरीके से निकालोगे KSP, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसका फिर हम डबल सॉल्ट का हम कैसे निकालेंगे। और अभी हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं, उस जितने भी काम में हम ये मान कर चल रहे हैं कि हमारे जो सॉल्ट है वो सिंपल सॉल्ट है। अगर मान लेते हैं सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मान लेते हैं तुम लोगों को कल को कोई मैंने एक ऐसा सॉल्ट दे दिया जो बोल रहा है कि नहीं मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव नहीं करूंगा, मैं तो बिहेव करूंगा किसके जैसे, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के जैसे, तो फिर क्या करोगे। तो फिर ऐसे केस में आपको कैलकुलेशंस तब भी करती आनी चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी अपने आप में ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है, धीरे धीरे हम सब टॉपिक्स को खंगालेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो नोट लिखवाई थी मैं बाद में लिखवा दूंगी, पहले आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें सिर्फ काम दे रही हूँ, कैलकुलेशंस करने वाला काम तुम्हारा, स्क्वेयरिंग वेयरिंग कर लेना। जैसे यहाँ पे बोला है कि CaF2 है, तो CaF2 नामक आपको सॉल्ट दिया है जिसकी सॉल्युबिलिटी आपको दी है, यानी कि S की वैल्यू दी है 15.6 मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब को महान प्राणियों लीटर कहते हैं। अब कई लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि डेसीमीटर क्यूब को लीटर कहते हैं, उन्हें लगता है कि मीटर क्यूब को ही लीटर कहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब को ही हम लोग क्या कहते हैं, लीटर कहते हैं। तो इतनी अक्ल बेसिक वाली तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से है। तो अब यहाँ पे आपको क्या ये यूनिट सही दी हुई है ना, मोल्स होना, मोल पर लीटर होना, ये तो मिलीग्राम बोल रहा है भाई। तो ऐसे केस में आप क्या करें, क्या कन्वर्ट करते हैं। तो ऊपर मेरे को जितना प्रवचन देना था कि क्यों, कैसे, कब, कहाँ, वो सारे प्रवचन मैं तुमको दे चुकी हूँ। बराबर है, सही कह रही हूँ मैं। तो अब मैं तुम्हारे लिए प्रवचन क्यों रिपीट करूँ, सीधा इसकी यूनिट चेंज करनी है। बताओ यूनिट चेंज करने के लिए क्या करूँ, इसको मैं डिवाइड कर दूंगी। किससे डिवाइड कर दूंगी, इसके मॉलिक्यूलर मास से। अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया इसके मॉलिक्यूलर मास से, तो जो मेरे पास नई वाली सॉल्युबिलिटी आएगी, वो नई वाली सॉल्युबिलिटी मेरी क्या होगी, आप लोगों की मोल
पर लीटर में होगी। लेकिन एक और तकलीफ, मोल्स निकालने के लिए तो वेट ग्राम में होना चाहिए और ये वाला वेट तो आपके मिलीग्राम में है। तो इसको 10⁻³ से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा वेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम में। और अब मुझे इसका मोल पर लीटर में चाहिए, ये मुझे किस में चाहिए, मोल पर लीटर में चाहिए। तो अब मोल पर लीटर में इसके साथ मैं क्या करूँ, कैसा गेम खेलूँ। तो ऐसे केस में आप क्या करें, तो आपको वजन पता होना चाहिए। वजन अगर आपको पता है, मॉलिक्यूलर मास अगर आपको पता है, तो बस आप फटाफट क्या कर लो, जल्दी जल्दी एकदम तेजी से डिवाइड कर लो उसको। तो देखो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का मॉलिक्यूलर मास CaF2 का। कैल्शियम का कितना होता है 40, और जो तुम्हारा फ्लोरीन है इसका कितना होता है 19। तो 19 और 19 ये कितना हो गया 38 प्लस 40 यानी कि 78। तो 15.6 इंटू 10⁻³ ठीक है। अच्छा, इसी क्वांटिटी को यहीं पर हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, आप लोगों के 78 से। तो ये आ गया डिवाइड बाय 78। कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, तो देख लेती हूँ मैं कैलकुलेशंस, बाजू में कैल्सी है उससे यूज़ करके। ठीक है, इसको मैं बैक नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी दिक्कत आती है बैक करने पे ना, वो वीडियो फिर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसा 2-3 बार हो चुका है मेरे साथ। तो ये क्वांटिटी आती है देखो डिवाइड करने पे 0.2 इंटू 10⁻³ तो ये आ गई आपके पास अच्छी वाली सॉल्युबिलिटी। अब इस अच्छी वाली सॉल्युबिलिटी का मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं रिएक्शन जो है मतलब सॉल्ट जो मुझे दिया है उस सॉल्ट को पहले मैं स्प्लिट कर लूँगी। तो मुझे CaF2 दिया है, तो CaF2 को स्प्लिट कर लो, बताओ क्या होगा। जैसा ऊपर वाला किया है सेम टू सेम, कैल्शियम भी ग्रुप 2 का है तो ये आ जाएगा। यहाँ पे S, यहाँ पे S, यहाँ पे S। तुमको तो अब तक रट जाना चाहिए कि AB2 टाइप के जो सॉल्ट होते हैं उसमें KSP क्या होती है, उसमें KSP का रिलेशनशिप होता है 4 टाइम्स ऑफ S²। तो 4 टाइम्स ऑफ S² यानी कि 0.04 आ जाएगा, 0.2 का स्क्वायर ठीक है। और 10 की पावर कितना आ जाएगा -6। तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 और ये 10 की पावर -8। ये आपकी आ गई KSP की वैल्यू ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि CaF2 को मैंने किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। यूजुअली आगे आप अभी ऐसे क्वेश्चंस को भी टैकल करोगे जिसमें लिखा होगा कि CaF2 को हमने डिसॉल्व किया, क्या कहते हैं आप लोगों के NaF में। तो उस टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे, मतलब किसमें डिसॉल्व कर रहे हो, जब ये मेंशन किया हुआ रहेगा तब आपको एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी है क्योंकि वो कॉमन आयन इफेक्ट का सवाल है। यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है मतलब पानी में किया गया, खत्म बात। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ठीक है। चलो अब इस वाले सवाल में आते हैं। और हाँ, पानी में अगर काम कर रहे हो तो तुम जानते हो कि पानी में काम करने से आप लोगों का कॉमन आयन इफेक्ट वाला कंसेप्ट लगता ही नहीं है, बराबर है। आपका कॉमन आयन इफेक्ट वाला कंसेप्ट लगता ही नहीं है, और जब कॉमन आयन इफेक्ट वाला कंसेप्ट नहीं लगता तो हमारी जिंदगी की दुख दर्द समस्याएं भी कैसी है, कम है। जहां कॉमन आयन इफेक्ट लग गया वहां हमें टेंशन लेने की आवश्यकता है। तो चलो आ जाओ इस पे फटाफट, क्या बोला है देखो, कैलकुलेट करते हैं। कितना मिलीग्राम AgBr आपको पानी में डिसॉल्व करना होगा एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, एक्वस मतलब यहाँ से हिंट दे दी गई है वाटर में। वाटर यानी कि यहाँ पे कोई कॉमन इफेक्ट का कंसेप्ट आपको नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी कॉमन इफेक्ट का कंसेप्ट नहीं लगाना है। ठीक है, चलो तो बताओ कितना मिलीग्राम डिसॉल्व करोगे ताकि KSP इतनी आए, ताकि KSP इतनी आए। ठीक है, अच्छा तो यानी कि इस क्वेश्चन में मुझे KSP का डेटा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आप लोगों के पास, एक मिनट अरे यार, यहाँ पे और प्रीवियस वाले क्वेश्चन में गलती हो गई मुझसे। ये तुम देखो यहाँ पे 4s का क्यूब नहीं आएगा, ये देखो यहाँ क्यूब नहीं आएगा। इवन आई थिंक ऊपर के डेरिवेशन में भी गलती हो गई है। कहाँ किया था हमने डेरिवेशन, छोटी सी मिस्टेक है। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे आता नहीं है। ठीक है, क्या बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ गलती हो गई है, ध्यान नहीं रहा मेरा। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है 4s का क्यूब। वो तो मुझे अचानक से याद आ गया कि ऐसा गड़बड़ हो गया, करेक्ट कर लेना उसको जगह पर। जैसे कहाँ करेक्ट करने की नीड है आपको, 4s क्यूब यहाँ पे क्यूब कर लेना। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी ये देखो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे इसको मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया था, यहाँ पे क्यूब करके
इसको ना करेक्शन कर लेना तुम लोग, ठीक है, इसकी कैलकुलेशंस खुद कर लेना। 0.04 का क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब 64 होता है, तो 0.064 आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे आते हैं, ये देखो KSP क्या है, यहाँ दी हुई है 5 × 10⁻⁻13 यूनिट पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट कौन सा दिया है, AgBr। AgBr आप लोगों का कौन सा सॉल्ट होता है, 1:1 का सॉल्ट होता है। तो 1:1 के सॉल्ट के लिए तो पूरी दुनिया जानती है कि KSP और आप लोगों के क्या कहते हैं S, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो बहुत ही सिंपल सा रिलेशनशिप होता है इस टाइप के प्राणियों के लिए, सीधा सीधा KSP = S², खत्म। तो अगर तुम्हें KSP दिया हुआ है, कितना दिया है बताओ, 5 × 10⁻⁻13 = S²। तो अगर तुम टेकिंग स्क्वायर रूट कर लेते हो दोनों तरफ, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेने से आपको वहाँ से S की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, S की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और इतना बेसिक, जैसे आप log 5 याद रखते हो, वैसे ही अगर आपको √5 जैसे √2 याद होता है, तुम्हें √3 याद होता है, वैसे √5 भी वैल्यू याद होनी चाहिए। तो ये वैल्यू होती है 2.23 के आसपास। अच्छा, वैसे ही 10⁻⁻13 है। अब 10⁻⁻13 का मैं कैसे निकालूँ स्क्वायर रूट, तो कोई उसमें समस्या, टेंशन नहीं है। अब क्या करो, उसको देखो ऐसे लिख लो, 5 × 10⁻⁻12 × 10⁻⁻1 = S²। तो जो 10⁻⁻12 है ना, जब आप उसका स्क्वायर रूट लोगे तो वो जाएगा 10⁻⁻6। लेकिन अगेन एक समस्या, अरे हम लोग ये क्या कहते हैं, आप लोगों का जो 10⁻⁻1 है, इसका स्क्वायर रूट मैं कैसे निकालूं। तो उस केस में आपको, ठीक है, उस केस में आपको क्या होना पड़ेगा, चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा इस वैल्यू को याद रख लोगे तो तुम्हारे लिए ही बहुत ही बेटर है, बहुत बेटर मतलब बहुत बेटर। कई जगह इस तरीके की कैलकुलेशन से तुम आज़ादी पा सकते हो। 10 की, ये नोट में अपनी कॉपी में कहीं लिख लेना, 10⁻⁻1 का स्क्वायर रूट, या फिर 10⁻⁻1 इज नथिंग बट 0.1, 0.1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 0.316 होता है, ठीक है। तो ये आ गया 0.316। तो यहाँ से मेरे पास इस सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आई, बट मुझे तो क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी पूछा नहीं है, मुझे तो हाउ मेनी मिलीग्राम ऑफ AgBr पूछा है, मतलब मुझे तो वेट पूछा है। तो क्या दिक्कत है, सॉल्युबिलिटी कुछ नहीं होती, बल्कि सॉल्युबिलिटी भी एक प्रकार से मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ही होती है। बट फर्क इतना होता है कि ये सॉल्युबिलिटी, ये मोलैरिटी हम लोग कौन से वाले पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, सैचुरेशन पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, है ना। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला कुछ विचित्र फॉर्मूला नहीं है, अलग ग्रह से आया हुआ, वही फॉर्मूला है, बस फर्क इतना होता है कि सैचुरेशन पॉइंट पर। तो बेसिकली आप ये याद रख सकते हो कि अगर आप सैचुरेशन पॉइंट पर किसी भी सॉल्ट की मोलैरिटी निकाल रहे हो, तो सैचुरेशन पॉइंट पे मोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी सेम होती है, बट अदर पॉइंट्स पे वो दोनों डिफर करती हैं। ये अपने नोट्स में हम आखिरी में लिख लेंगे, अगर मैं लिखवाना भूल जाऊँ तो तुम अपने वर्ड्स में, अपने पॉइंट्स में लिख लेना, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी कितनी है, 2.23 × 10⁻⁻6 × 0.316 इंटू में वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के बारे में तो कोई हिंट नहीं दी, तो अब वॉल्यूम के बारे में कोई हिंट नहीं दी है, तो मान लो 1 लीटर, 1 लीटर वॉल्यूम है, चलो अच्छी बात है। मोल्स क्या होते हैं, मास ही तो हमको ढूंढना है, बाय मोलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 188। अब वॉल्यूम तो तुम तो जानते हो 1, तो 1 को लिख के मुझे क्या फायदा होगा, मुझे कोई फायदा नहीं होगा, तो मैं 1 को वहां पे क्यों लिखूं फालतू के, है ना। तो ये पूरी क्वांटिटी आपकी मल्टीप्लाई में गई, तो मल्टीप्लाई में जाने के बाद यहाँ से मास निकल के आया 132 × 10⁻, मतलब पॉइंट में भी आएगा, पॉइंट लेट से 47, ये 47 × 10⁻⁻6, ये मेरे पास मास निकला, बट ये मास ग्राम में है। ये बाबा जी मुझसे पूछ रहे हैं कि उनको मास मिलीग्राम में चाहिए, तो ग्राम से मिलीग्राम में जाना कोई बड़ा टास्क नहीं है। 132.47 × 10⁻³ मिलीग्राम, लो इतना AgBr मुझे लेना होगा ताकि मुझे उतनी KSP मिले, ठीक है, मुझे उतनी KSP मिले। तो यहाँ पे हाउ मेनी मिलीग्राम्स पूछा है, कल को ये भी पूछ सकता है हाउ मेनी मोल्स। तो अगर हाउ मेनी मोल्स के बारे में अगर उसने जानकारी तुमसे ली, तो क्या तुम हाउ मेनी मोल्स नहीं निकाल पाओगे, ये देखो ये मोल्स, ये निकाल लोगे मोल्स के टर्म्स में, बराबर। यानी कि सॉल्युबिलिटी अगर मोल्स ग्राम में दी है तो ग्राम से मोल्स में आ सकते हैं, मोल्स में दी है तो मोल से ग्राम में जा सकते हैं, सब कुछ भी जो करना है कर लो, सब तुम्हारे अपना खुद का राज्य है। तो अभी इस टाइप के जो इजी क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें दे रही हूँ होमवर्क के लिए। जैसे कि आपको यहाँ पे F3B2 एक सॉल्ट है, चलो इसका डिसोसिएशन में बता देती हूँ। F3B2, अब इसका डिसोशिएट करो, F मतलब क्या, फ्लोरीन। अब पूरी दुनिया जानती है कि फ्लोरीन की पावर कितनी होती है, -1,
बराबर है। तो यहाँ पे अब मैंने लिख दिया फ्लोरीन की पावर -1 लिख देती हूँ, लेकिन ऐसे में रिस्क मत लो। मैंने अभी तुम लोगों को जनरल तरीके से तोड़ना सिखाया था चीज़ों को। देखो ऐसे लिखो, F लिखो और यहाँ पे B लिखो, बीच में प्लस साइन डाल दो। B के नीचे क्या लिखा है 2, तो B के इधर 2 आएगा। F के नीचे क्या लिखा है 3, तो वो स्टोक्योमेट्री आ गई। अब बात आती है पावर की, तो पावर में मैं B की पावर में क्या लिखूँ, तो जो F का है वो B की पावर में चला जाएगा, और जो F का है वो B की पावर में चला गया, और जो B का है वो F की पावर में आ गया, ऐसे। अब एक इंसान को टेंशन होती है, मैडम पॉजिटिव किसको दे नेगेटिव किसको दे, समझ नहीं आ रहा है। एफ तो क्योंकि पूरी दुनिया जानती है नेगेटिव होता है, हो सकता है यहाँ पे एफ फॉर फ्लोरीन है ही नहीं, ये रैंडम है कुछ भी। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, कोई एलिमेंट है क्या, लेकिन क्वेश्चन में आ सकता है ना AX BY, वैसे ये रैंडम दिया है। तो मान लो इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि KSP में इस प्लस माइनस का तो कोई रोल ही नहीं है। तो बताओ KSP क्या हुई, KSP हुई F की पावर 2+ और उसके बाहर क्यूब, इस क्यूब का इंपॉर्टेंस है। और B की पावर 3 नेगेटिव, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी पावर में जो 2 लिखा है उस 2 का इंपॉर्टेंस है। तो वो तो हमने गलत नहीं लिखा ना, वो तो हमने सही लिखा ना, कि किसकी जो पावर है। इंटरचेंज करना मैंने अभी ऊपर तुमको सिखाया था। इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको गिवन है, यानी कि इस बार आपको KSP गिवन है। ये KSP की वैल्यू दी है 2 × 10⁻30। चलो कोई बात नहीं। अब अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S होती तो इसकी होती 3 टाइम्स ऑफ S, इसकी होती 2 टाइम्स ऑफ S। ठीक है, यहाँ पे मैं F की जगह लिख देती 3 टाइम्स ऑफ S का क्यूब, और यहाँ लिख देती 2 टाइम्स ऑफ S का स्क्वायर। अब डायरेक्ट करने की कोशिश कतई मत करिएगा, सिंप्लीफाई करके उसको दीजिए। तो ये कितना होगा, 3 का क्यूब 27, 27 × 4 यानी कि 108। ठीक है, और S की पावर कितनी आ जाएगी 5, तो 2 × 10⁻30। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से S की पावर 5 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 × 10⁻30 अपॉन में 108। तो यहाँ से अगर तुम्हें S की पावर 5 कैलकुलेट करना है, यानी कि 10⁻30 अपॉन में कितना आएगा 54। ठीक है, अच्छा और 54 का अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूँ, यानी कि 1/54 कर लूँ। अब मैंने कई महानुभवों को ऐसा भी देखा है, वैसे तुम्हारी बैच में ऐसा कोई महानुभव कमी है रोनिशियन वाली बैच में, बट फिर भी कई महानुभव को मैंने ऐसा देखा है वो मिस्टेक के नाम पे पता है क्या करते हैं, ये S की पावर 5 तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो इसको ये लिख देते हैं। उनके नज़र में अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में लिखा है तो वो नंबर आसानी से न्यूमरेटर में चला जाता है, उनको ये लगता है। ऐसा नहीं होता बाबा, अगर ये नंबर 54 डिनोमिनेटर में लिखा है, इसका मतलब ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो मैं कैलकुलेटर यूज करके 1 और 54 को डिवाइड करी हूँ, और 1 और 54 का आंसर आया 0.018, तो मैंने उसको यहाँ लिखा है। ठीक है, 54 ऊपर नहीं चला जाएगा कूद कर बड़े मजे से कि चलो चलते हैं आज ऊपर, ऐसा नहीं होता। तो ये S की पावर 5 आया है। मेरे को तो क्या निकालना था इस क्वेश्चन की, मुझे सॉल्युबिलिटी निकालनी थी। तो अब देखो स्क्वायर रूट चलो एक इंसान निकाल लेगा, क्यूब रूट एक इंसान निकाल लेगा, ये तो S की पावर 5 है, यानी कि आपको 5th रूट निकालने को बोल रहा है। ओ माय गॉड, कौन करेगा इतनी मेहनत, कुछ मत करो, सिंपल है। S = जो भी आपका नंबर लिखा हुआ है उस नंबर की पावर में क्या चढ़ा दो, उसका रेसिप्रोकल, यानी कि 1/5, खत्म। ये आपका आंसर है। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो, ऊपर मैंने तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अपन ऑप्शन से मैच कर सकते हैं, बट अगर आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ये जो 1/5 की पावर है ना, ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगी इस तरीके से, 10⁻30 इंटू ये 1/5। और तुमने तो पढ़ा ही होगा बचपन की मैथमेटिक्स, जब 8वीं 9वीं में होगे, कि 10⁻30 और ये 1/5 कितना हो जाएगा 10⁻6। अब देखो किस ऑप्शन से आपका मैच हो रहा है आंसर। तो पहला ऑप्शन दिया है 1.85, तो इसको तो देखो पहले ही रूल आउट कर दो, ये कैसी बकवास कर रहा है तुमसे। ऑल वाला भी एक ऑप्शन है, अच्छा ऑल वाले ऑप्शन को भी बकवास है, इसको हटा दो। अब बचते हैं 2 ऑप्शन B और D। तो हमारा आंसर यही तो आया है 2/108। मैंने 2 और 108 को काट दिया था, तभी तो डिनोमिनेटर में 54 आया। अगर नहीं काटती तो यही आंसर था, और पावर में 1/5, तो आंसर B है। ठीक है, और कई बार ना बोर्ड एग्जाम के पेपर में या फिर लेट्स से कोई एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में 5th रूट ऑफ इसकी वैल्यू भी दी हुई होती है, ताकि आप उसकी वैल्यू को पुट करके फाइनल आंसर तक पहुंच सको। हाँ, थोड़ी से डेसिमल के आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको इतना डायरेक्ट नहीं दिया होता है कि 5th रूट ऑफ 0.018 इक्वल टू इतना, ऐसा लिया होता है 5th रूट ऑफ 18 इक्वल टू इतना। चलो ये तो मैंने ही कर दिया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और कहानियों पर। तो देखो इस क्वेश्चन में
आपको Hg2I2 दिया है, ठीक है। Hg2I2 के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे दी हुई है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब ये जो Hg2I2 है ये कौन है, इसके बारे में आपको जानकारी पता होनी चाहिए। तो Hg2I2 इसका पहले तो अपन नाम सुन लेते हैं, ये है कौन। Hg2I2 इज मर्क्यूरस आयोडाइड, ठीक है। इट इज अ मर्क्यूरस आयोडाइड। कौन है ये मर्क्यूरस? क्यों मैंने इसको मर्क्यूरस कहा? मर्क्यूरी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, +1 की और +2 की। जो छोटा होता है ना, जो छोटा होता है उस छोटे के लिए हम लोग वर्ड लगाते हैं OUS, और जो बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड होता है उसके लिए वर्ड लगाते हैं IC। ये भी 10th और 9th में पढ़ी हुई चीज है, नहीं पढ़ी है ऐसी रट्टा मार मार के पास हुए हो या नहीं पढ़ा है किसी ने, तो दिमाग में अब से चीजें स्टोर करते जाओ, ठीक है। कब मैं मर्क्यूरस लगा रही हूँ, कब मैं मर्क्यूरिक लगा रही हूँ, पता होना चाहिए। तो अगर मैं, इसका येलो कलर होता है, पहले तो कलर तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। और उसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट भी है। वो जीके फैक्ट इस तरीके का है कि जैसे अगर मान लेते हैं ये बॉटल है Hg2I2 की, अब इस Hg2I2 को जब ये लाइट इंसिडेंट होती है या फिर जब ये लाइट के कांटेक्ट में आता है तो इसमें क्या हो जाता है, येलो से इसका कलर जो ट्रांसफॉर्म होता है वो ग्रीनिश होता है। ऑब्वियसली किसी रिएक्शंस की वजह से होता होगा, हमें उन रिएक्शंस में नहीं घुसना है, बट ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये तुम लोगों को पता होना चाहिए था, ओके डन। अच्छा, और उसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। Hg और Hg के बीच में बॉन्ड होता है और इधर I और इधर I, ये ऐसे, ठीक है। ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर देखो इसका नहीं होता, Hg I, ऐसा नहीं, ये गलत है। का ये वाला रीजन मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वक्त भी बताया था कि ये ऊपर की तरफ इसलिए होता था कि लोन पेयर का रिपल्शन मिनिमम रहे, और ये नीचे की तरफ इसलिए। अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी तो ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ताकि वो जो सेंट्रल एटम होता है या फिर जो ऐसा एटम होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉर्म वाले होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है ना, ये इसीलिए, ताकि लोन पेयर का रिपल्शन कम रहे। किसी को अगर मेरी बात नहीं समझी हो, भूल जाओ मैंने क्या बकवास की है। आगे इस क्वेश्चन की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, मतलब यहाँ पे भी आपको KSP दिया है, तो KSP आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कितना, 1.2 इंटू 10 की पावर -28, 1.2 इंटू 10 की पावर -28, ओके। अब तुम्हें Hg2I2 को स्प्लिट करना है, ठीक है। Hg2I2 को तुम्हें स्प्लिट करना है। अब यहाँ पे जो लोग होते हैं उनके दिमाग में ये बात रटी होती है, मैक्सिमम लोगों के, कि मर्क्यूरी की ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे हम लोग कितनी, आप लोगों की हम लेंगे +2। तो वो लोग यहाँ पे +2 लेने के बड़े इच्छुक होते हैं, वो लोग यहाँ पे +2 लेने के बड़े इच्छुक होते हैं, बड़े प्यार से वो लोग +2 ले लेते हैं, और +2 लेकर वो लोग क्या कर देते हैं बताओ, आप लोगों का ये रिएक्शन को सॉल्व कर देते हैं। बट किंतु ये जो है यहाँ पे Hg की क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पे Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 1 है। तो यानी कि Hg की 2 टाइम्स ऑफ ये Hg पॉजिटिव है और ये 2 टाइम्स ऑफ I निगेटिव है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S तो इसकी 2S और इसकी भी 2S, ठीक है, इसकी भी 2S बराबर ये हम लोग लिखते हैं, ये हम लोग लिखते हैं बराबर, ये हम लोग लिखते हैं, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करें, अब तो हम लोग बोलेंगे लिख दो, उसमें क्या जाता है, लिख दो आंसर, तो उसमें आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट लोगों को, ठीक है, ये लगता है कि हम लोगों ने इसको स्प्लिट कर दिया, हमारा काम डन हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ से लेट्स इमेजिन KSP में लिखवा भी देती हूँ, कितनी हो जाएगी बताओ KSP, 2S और उसका स्क्वायर, 2S और उसका स्क्वायर। अब मेरे हिसाब से अब तुम काम कर सकते हो, अंडर रूट या क्या आएगा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, यही आएगा आप लोगों का बराबर। अच्छा, तो 4 4 16, 16 टाइम्स ऑफ S की पावर 4, KSP दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 की पावर -28। इसको सिंप्लीफाई करो, 4th रूट निकालो, वहां से S निकल के आ जाएगा, S निकाल लोगे। अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन में अब तुमसे पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में उसने तुमसे पूछा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड अनायन इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन, ठीक है, ऑफ आप लोगों का ये उसने आपसे पूछ लिया है। तो अब ऐसे में आप क्या करें, तो वो तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा है, वो तुमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम पे यही तो उसकी कंसंट्रेशन है,
यही तो उसकी क्या है, कंसंट्रेशन है। तो इस तरीके से बस आपको इन्हीं कंसंट्रेशन यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एस की वैल्यू निकालनी है। आपको इस क्वेश्चन में एस की वैल्यू नहीं निकालनी है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करनी है, 2 टाइम्स ऑफ एस की यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यू को कैलकुलेट करना है। बराबर, डन, बराबर डन, कोई तकलीफ किसी को नहीं, हो गया, बस खत्म। ये इस तरीके से ये वाला सवाल हम लोगों का आगे कंटिन्यू हुआ। तो कितने इजी से क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें अगर ध्यान से करोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारे ही कैलकुलेट करने के लिए छोड़ दिया गया है। बराबर, मेरे हिसाब से तुम कर लोगे। कैसे, इसको स्प्लिट करो, मैं ही स्प्लिट करो, क्या होगा, Mg3PO4 होल ट्वाइस 2, इसको स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 टाइम्स ऑफ Mg की पावर में 2 प्लस, बराबर। अच्छा, और यहाँ फिर कितना हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ PO4 की पावर में 3 नेगेटिव। इसकी अगर सॉल्युबिलिटी S है, इसकी 3 टाइम्स ऑफ S होगी, इसकी 2 टाइम्स ऑफ S होगी। KSP लिखते वक्त याद रखना हमेशा एक्सप्रेशन लिखना। जो लोग एक्सप्रेशन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं और जिनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा नहीं होता है, उन लोगों से मैक्सिमम चांस होते हैं गड़बड़ी होने के। बराबर, मैक्सिमम चांस होता है उन लोगों के पास गड़बड़ी होने का, मैक्सिमम चांस, ठीक है, मैक्सिमम चांस। तो ऐसे केस में वो तुम उसमें नहीं हो, ये बात को तुम्हें इंश्योर करना है खुद को कि तुम उस कैटेगरी के नहीं हो, ठीक है, बराबर। तो ऐसे में एक्सप्रेशन लिखना, जब बहुत प्रो हो जाओ तब एक्सप्रेशन लिखना लगे तो छोड़ देना, ठीक है। अब इसको बस तुम सिंप्लीफाई कर लो तो तुम लोगों का क्या हो गया, आ गया, खत्म, आपका KSP की वैल्यू आ गई। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि हर बार वैल्यूज़, हमेशा वैल्यूज़ को ही दो, कई बार ऐसा एस के टर्म्स में भी पूछ सकता है। तो अभी मैंने जो तुम लोगों को लिख के दिए थे, AB2 टाइप के सॉल्ट है ना, और क्या कहते हैं AB टाइप के सॉल्ट, मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिए, बराबर बराबर, मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल लिए क्या, नहीं, मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिए, मैंने उसमें कम टाइप ऑफ सॉल्ट लिए। अब तुम्हारे लिए मैं एक काम दे रही हूँ, ये काम करके रखोगे, कहाँ गया, हम लोग कहाँ कर रहे थे वो काम, ये टाइप 2 में यहाँ पे होमवर्क लिख लो कि मैंने टाइप 2 का ही आपको करके दिया है। बराबर, मैंने आप लोगों का क्या किया है, टाइप 2 का लिख के करके दिया है। आप उसमें बस इतना करो, ठीक है, वहाँ पे आप बस इतना काम कर दो कि अब मैं कुछ और सॉल्ट्स के नाम दे रही हूँ, उन सॉल्ट्स को भी तुम क्या करो, करके वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि तुम लोग अब क्या क्या कर सकते हो इसमें, आप लोगों को अगर बोला जाए तो आपके पास कोई A2B3 टाइप का सॉल्ट है तो उसके लिए KSP और S के बीच का क्या रिलेशनशिप होगा वो देख लेना। कोई अगर आपके पास A3B टाइप का सॉल्ट है तो उसके लिए देख लो, ठीक है, A3B के लिए देख लो, और या फिर AB3, इन दोनों के लिए पता है सेम आता है, इन दोनों के लिए ना सेम आता है एकदम। जैसे मैंने अभी तुम्हें किसका निकाल के दिखाया, AB2 का निकाल के दिखाया था ना, वैसे ही आप लोग अगर AB2 की जगह अगर कोई सॉल्ट A2B टाइप का होता, मतलब कैटायन 2 होते और अनायन 1 होता, तो भी सेम आता। इन दोनों का निकाल के देखो और फिर आंसर टैली कर लो। आंसर मैं बता देती हूँ, जो A2B3 टाइप का सॉल्ट है उसके लिए S और KSP के बीच का रिलेशनशिप ये है। अभी अभी हमने किया भी था, ये 1/5 कैसे आता है, ये पावर में 1/5 कैसे चढ़ रहा है। अगर तुम में से किसी को यही डाउट आ रहा है कि पावर में 1/5 कैसे चढ़ रहा है, तो ये यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे जब जनरल इक्वेशन लिखी थी तब बताया था, जनरल इक्वेशन लिखते वक्त कि जो भी सॉल्युबिलिटी की पावर होती है जब आप उसको इस तरह भेजते हो तो रेसिप्रोकल हो जाती है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ तुम और ऑब्जर्व करो, जैसे कि मैंने तुमको दिया AB2 और A2B सॉल्ट, तो यहाँ A कितना है 1, यहाँ पे B कितना है 2, इनका एडिशन कितना हुआ 3। अब देखो वही चीज़ पावर में आई, बराबर। इसीलिए मुझे क्लिक हुआ कि मैं कुछ गड़बड़ कर चुकी हूँ, इसीलिए मुझे क्लिक हुआ कि यार नहीं, मैं वहाँ कुछ गड़बड़ करके आई, वहाँ स्क्वायर कैसे क्रिएट हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो ये देखो A2B3 है, यहाँ 3 है और 2 है, कितना हो गया 5, इसीलिए देखो पावर में 1/5 आया। तो कौन से सॉल्ट के लिए क्या KSP रहेगी, या कौन सी KSP सही या कौन सी KSP गलत है, उनके नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से आप वो भी तुरंत बता सकते हो कि नहीं ये आपका इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे पावर गलत आ रही है, ठीक है। क्या बात दिमाग में जा रही है, बस खत्म। और जैसे कि अब ऐसे में मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन दिया एक कि आपके पास एक एंटीमनी सल्फाइड है, ठीक है, आपके पास कौन है, एक एंटीमनी सल्फाइड है, फॉर्मूला है Sb2S3,
ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, ये इस सॉल्ट के बारे में जानकारी दी हुई है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका KSP मैं तुम्हें बता देती हूँ, 1.7 इंटू 10⁻93। सोचो कितना इनसोल्यूबल होगा, -93। इमेजिन कर रहे हो -93 क्या है, तुम तो 10⁻⁻4 को भी इग्नोर कर देते हो, छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, ये 10⁻−93 है। ये आपको बोल रहा है कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ Sb2S3 प्रेजेंट इन लेक। मतलब पानी का कहीं से सैंपल किसी लेक से, लेट से फुटाला लेक से उठाया गया और उस फुटाला लेक के अंदर इस एंटीमनी सल्फाइड की इतनी सॉल्युबिलिटी होगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लेकिन हर बार आपको वॉल्यूम नहीं दिया होता था, तो मैं वॉल्यूम तुमसे कितना अज्यूम करवाती थी, 1 लीटर। इस बार वॉल्यूम दिया हुआ है, तो जो वॉल्यूम दिया है आप उस वॉल्यूम को यूज करेंगे। अब लेक है तो लेक में पानी की क्वांटिटी भी तो ज़्यादा ही होगी, इसलिए 10⁻14 लीटर है, ठीक है। और Sb2 का आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 340, ठीक है, डन। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों के होमवर्क के लिए। इसका आंसर जो मेरे पास अभी बुक में मुझे दिख रहा है वो 17.126 इंटू 10⁻³ ग्राम है, ठीक है, ये ऐसा। तो अब तुम इसको अटेम्प्ट करना और देखो कि तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खत्म, ठीक है, बहुत ही सिंपल, बराबर। अच्छा, और उसके अलावा एक क्वेश्चन, अच्छा और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं, ठीक है, एक होमवर्क में और ले लो, बीच में ही लिख दिया मैंने होमवर्क वाला क्वेश्चन, थोड़ा ठीक से देख लेना PDF में। जैसे कि एक क्वेश्चन और है, आपको बोला गया है कि आपके पास कॉपर आर्सेनेट है। आर्सेनेट इस बला को कहते हैं, ठीक है, इस बला को आर्सेनेट कहते हैं। ये जो आप जैसे फॉस्फेट सल्फेट होता है ना, वैसे इसको आर्सेनेट कहते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरेट ClO3, वैसे AsO4, दिस इज नोन एज आर्सेनेट। क्वेश्चन में जैसा लिख कर दिया हुआ है, एक बहुत ही बड़ा सा प्रवचन दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव इन प्रेशर ट्रीटेड वुड। अब ये क्या है प्रेशर ट्रीटेड वुड, तुमको अगर ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने का शौक है तो गूगल कर लेना, मुझे नहीं पता। होता होगा लकड़ी वकड़ी का कुछ प्रिजर्व करते होंगे ताकि लंबे समय तक दीमक विमक ना लगे, अब क्या करना मुझे उसका, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये बोला है कि आर्सेनेट आयन जो होता है, ठीक है, अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है 139, बहुत ही अच्छी बात है। ये आर्सेनेट आयन बहुत ही ज़्यादा क्या है, टॉक्सिक है, बराबर। लेकिन अब साथ ही साथ में ये जो कॉपर आर्सेनेट आपको दिया हुआ है, ये कॉपर आर्सेनेट क्या है, बहुत ही इनसोल्यूबल है इन वाटर में, ठीक है। कॉपर आर्सेनेट का KSP आपको दिया हुआ है। अब KSP इसका कॉपर आर्सेनेट का दिया हुआ है 7.6 इंटू 10⁻⁻36। अब आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है क्या, अमाउंट ऑफ आर्सेनेट आयन। अमाउंट का मतलब कुछ और नहीं है, आपको बस कंसंट्रेशन कितनी होगी आर्सेनेट आयन की वो बतानी है, ठीक है। तो रिएक्शन को स्प्लिट करो, रिएक्शन को जब स्प्लिट करोगे तो स्प्लिट करने के बाद जो भी स्टोइकियोमेट्री से आएगा वही आपको कैलकुलेट करना है। इस आर्सेनेट आयन का अमाउंट कैलकुलेट करना है, बराबर, लेकिन इन ग्राम्स, यानी कि कंसंट्रेशन नहीं निकालनी है आपको, कितना निकालना है, इन ग्राम्स में वो निकालना है। कब निकालना है, जब बारिश गिरी। अब बारिश गिरी तो जो लकड़ी था, लकड़ी से पानी ऑब्वियसली होते हुए नीचे आया होगा सॉइल में, है ना। तो जो पानी आपको रेन वाटर जो हुआ है वो 150 लीटर के बैरल में ये सब बोल रहा है कि रखा गया है। तो ये पूरी क्वेश्चन मतलब जिस लकड़ी से बनाया गया था वो, उसमें 150 लीटर पानी है। तो बताओ उस बारिश के पानी को 150 बैरल के लकड़ी के इसमें स्टोर किया गया, लकड़ी के अंदर से पानी के कांटेक्ट में आते बराबर ही आर्सेनेट आयन प्रोड्यूस हुए होंगे, क्योंकि पानी में आते बराबर आयोनिक कंपाउंड स्प्लिट हो जाते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि अब उस पानी के अंदर आर्सेनेट आयन की क्वांटिटी कितनी है। ये लंबा चौड़ा सवाल है, कुछ भी नहीं है खास, बहुत ही सिंपल सा है। इसका आंसर भी है 1.43 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये आंसर लिखा, ये 5 है, हाँ ये 5 है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल से सवाल है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान, और तो कुछ भी नहीं। बाकी बस इसको अभी अब हम लोग रोकते हैं फिर, और उसके बाद आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो सॉल्युबिलिटी एंड कॉमन आयन इफेक्ट का साथ साथ में रहेगा, ठीक है। और मतलब एक कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सॉल्युबिलिटी को किस तरीके से फर्क पड़ता है, और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, फिर आगे प्रेसिपिटेट से रिलेटेड, और साइमल्टेनियस जैसे इक्विलिब्रियम होता था वैसे साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी भी होगी, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को रोकते हैं फिर।